अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर बगैर इन्वेस्टमेंट के, ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के कोई ऐसा बिज़नेस स्टार्ट करना जो कि रियल टाइम हो, लॉजिकल हो और आगे चलकर उससे आप अपना करियर भी बना सकें, तो ये दराज PAS से बेहतर कुछ नहीं हो सकता मेरे ख्याल में। उसकी वजह यह है क्योंकि इस काम करने के लिए एक तो आपको इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए होती है, दूसरा आपके पास कोई ह्यूमन सोर्सेज नहीं है, तो आपको कोई स्टाफ की भी ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद आप अकेले ये काम कर सकते हैं। और ख़ास तौर पर ये है, इसमें एक बात है कि आप सिर्फ दिन के 2 घंटे भी देना इस काम को, तब भी आप 100% इस काम को चला सकते हैं और आगे बढ़कर आप इसे अपना करियर बना सकते हैं। शुरू में आप हज़ारों और आगे बढ़कर आप इसे अगर ग्रो करें, इस बिज़नेस को, इस पर मेहनत करें, तो आप इसे लाखों भी कमा सकते हैं। यह आप पर डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में दराज PAS की कंप्लीट डिटेल देने वाला हूं। इसका असल में एक तरीक़ाकार है, वो आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद ये काम बहुत आसान और सादा हो जाता है। आप अपनी जॉब के साथ भी कर सकते हैं, स्टडीज़ के साथ भी कर सकते हैं। दिन के 2 घंटे दें और ये काम इंशाल्लाह आपका दौड़ेगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि दराज PAS असल में है क्या। दराज PAS का मतलब है दराज प्रोक्योरमेंट एट स्पॉट, जिसमें आप करते क्या हैं कि सबसे पहले तो आप एक दराज का स्टोर बनाते हैं, यानी कि दराज पर अपनी एक दुकान खोलते हैं। अगर तो आपको नहीं पता कि दराज का स्टोर कैसे बनता है, तो मेरे दराज के मल्टीपल जो है ना कोर्सेज़ पड़े हुए हैं, वो आप देखें, सीखें वहाँ से कि दराज का स्टोर बनाते कैसे हैं और उसके बाद उसको चलाते कैसे हैं। मेरा रिसेंटली एक कोर्स अपलोड हुआ है, एक सिंगल वीडियो में कंप्लीट कोर्स है, 1.5-2 घंटे की वीडियो है, और वो एक वीडियो देखकर भी आप दराज के एडवांस किस्म के सेलर भी बन सकते हैं। कंप्लीट डिटेल और बाकायदा प्रैक्टिकल करके मैंने समझाया कि एक दराज का स्टोर बनाते कैसे हैं, इसको चलाते कैसे हैं, यानी कि अकाउंट बनाने का तरीका, आर्डर प्रोसेस करने का तरीका, लिस्टिंग करने का तरीका, प्रोडक्ट हंटिंग का तरीका, सोर्सिंग का तरीका, यानी कि इससे रिलेटेड हर एक किस्म की डिटेल मैंने उस वीडियो, एक सिंगल वीडियो में मैंने दी है। तो वो एक सिंगल वीडियो देखकर आप दराज के तो मास्टर बन सकते हैं। उसके बाद PAS में आपने क्या करना होता है कि आपको पता होना चाहिए, दराज पर जब आमतौर पर आप स्टोर बनाते हैं तो आप क्या करते हैं कि एक स्टॉक खरीदते हैं प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट हंटिंग कर ली, उसके बाद उस प्रोडक्ट का स्टॉक खरीद लिया, अपने पास रख लिया। उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट ज़रूरत होती है। तो हमने PAS में तो इन्वेस्टमेंट होती नहीं है। तो PAS में क्या होता है कि आप ये जो बड़े शहरों में होलसेल मार्केट्स होती हैं, इनमें जाते हैं। इनमें क्यों स्पेशली होलसेल में क्यों कह रहा हूँ, उसकी वजह ये है कि दराज पर एक अच्छा बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि आपने एक लिस्टिंग कर ली, एक प्रोडक्ट अपलोड कर दी दराज पर, तो उसमें क्या होता है कि जब वो प्रोडक्ट रैंक होती है तो वो वायरल हो जाती है किस्म की, जैसे एक यूट्यूब या टिकटॉक या फेसबुक की वीडियो वायरल होती है। तो इस तरह भी इसके एल्गोरिदम भी दराज की इसी तरह ही काम करते हैं। उसमें आपकी प्रोडक्ट अगर वायरल हो जाती है तो आप क्या होता है कि उस तरह की, जब आपके पास स्टॉक ख़त्म हो जाता है तो उस तरह का स्टॉक दूसरा लेना मुमकिन नहीं होता। तो आसानी से कभी मिलता नहीं है, कभी मिल जाता है तो कभी नहीं मिलता, तो वो लिस्टिंग आपकी ज़ाया हो जाती है। इसलिए मैं नाम ले रहा हूँ होलसेल मार्केट का। आपने होलसेल मार्केट में अगर जाएं तो वहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ किस्म की प्रोडक्ट्स होंगी, हज़ारों दुकानें होंगी, लेकिन वहाँ पर एक ख़ास बात होती है, वो आपको ये समझनी है कि हर एक बंदा होलसेल मार्केट में जो बैठा होता है, एक ख़ास किस्म की कैटेगरी में, एक ख़ास किस्म की प्रोडक्ट में स्पेसिफाइड होता है। मिसाल के तौर पर प्लास्टिक के शापर मैंने ख़रीदे हैं, तो मैं होलसेल मार्केट जाऊंगा, वहाँ शापरों वाली दुकान पे जाऊंगा, वहाँ हर साइज़ और हर क्वालिटी के शापर मिलेंगे और वो 12 महीने अवेलेबल होंगे। तो वो मैं कभी भी वहाँ से ले सकता हूँ, कभी भी किसी भी साइज़ का जब मैं चाहूँ वहाँ से ले सकता हूँ, और जितनी क्वान्टिटी में वहाँ से मैं ले सकता हूँ। तो PAS में क्या करते हैं कि आप इन शॉप्स पर जाते हैं और इन प्रोडक्ट्स जो भी अवेलेबल होती हैं वहाँ से उनके फ़ोटोज़ लेते हैं और अपने दराज स्टोर पर अपना प्रॉफिट रख कर उसकी लिस्टिंग कर देते हैं। जब वहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट अपलोड कर लेते हैं, जब भी कोई ऑर्डर आता है वहाँ से दराज से, तो आप एट द स्पॉट परचेज़ करते हैं उस प्रोडक्ट को और उसके बाद वो ऑर्डर आप डिलीवर कर देते हैं। तो इस तरह जो है आपको स्टॉक पहले ख़रीद कर नहीं रखना पड़ता, बल्कि होलसेल मार्केट्स में जो भी प्रोडक्ट्स 12 महीने सदाबहार अवेलेबल होती हैं, आप उनके फ़ोटोज़ लेते हैं, यहाँ पर लिस्टिंग कर देते हैं, अपना प्रॉफिट रख कर जब भी कोई ऑर्डर आता है तो आप वहाँ से ख़रीद कर सीधा भेज देते हैं। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि ख़रीदना पड़ता है, तो वहाँ तो इन्वेस्टमेंट हुई। देखें, बिज़नेस कैपिटल जो होता है उसमें ये होता है कि एक बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए थी, उसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट। बाकी जो आप ख़रीदेंगे ना, तो उसके लिए पहले जो है ना कस्टमर ऑर्डर करेगा तो साथ पेमेंट भी करेगा, वो पेमेंट पहले कर चुका होता है। ये एक सर्कुलेशन अमाउंट होगी जो कि आप पे करेंगे, आप यहाँ पे करेंगे दराज आपको पे कर देगा, ये सर्कुलेशन अमाउंट होगी, ये इन्वेस्टमेंट कंसीडर नहीं होगी।
तो इस तरीके से जो है ना दराज PAS काम करता है। आपने क्या करना होता है कि आपने प्रोडक्ट लिस्टिंग कर दी है, आपको शुरू में तो मेहनत करनी पड़ेगी, दुकानों पे जाना पड़ेगा, प्रोडक्ट्स देखनी पड़ेंगी, उनके फ़ोटोज़ लेने पड़ेंगे, यहाँ लिस्टिंग करनी पड़ेगी, उनकी डिटेल्स भी डालनी पड़ेगी। लेकिन एक दफ़ा जब आपका सेटअप तैयार हो जाएगा, उसके बाद जब भी आपको ऑर्डर्स आएंगे तो आप क्या करेंगे कि शाम को चले जाया करेंगे, जहाँ से सारे ऑर्डर्स जो है ना इकट्ठे ख़रीद कर इकट्ठे पैक कर कर आप दराज हब में जमा करवा देंगे। ये सारा काम सिर्फ 2 घंटे में भी हो सकता है। तो आपने जाना है, प्रोडक्ट्स ख़रीदनी है, पैक करना है और दराज हब पर छोड़ना है, सिर्फ 2 घंटे बहुत हैं। आपके पास बाइक बैठे हैं, ख़रीदें दें, आप अपना काम चलाएं, साथ स्टडीज़ करें, अगर जॉब करते हैं तो जॉब करें, कोई इशू नहीं है। और अगर आप इस काम पर फोकस करें, थोड़ा सा मेहनत करें और आगे चलकर ये आपकी सोच से भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। दूसरा ये है कि होलसेल मार्केट्स का ये होता है कि आपको प्रोडक्ट कम रेट पर मिल जाती है होलसेल मार्केट में, लेकिन आप कहेंगे कि अब होलसेल मार्केट में 1-2 प्रोडक्ट्स तो वो देते नहीं हैं, वो तो अगर हम ज़्यादा क्वान्टिटी में लें तब हमें जाके वो सस्ती पड़ती है। इसका क्या हल है? इसका भी सलूशन है। आप उन्हें बताएं कि आप रीसेलिंग का काम करते हैं, आप उन्हें बताएं कि आपने उनके साथ बिज़नेस करना है और आपका बिज़नेस मॉडल ये है कि आपको एट द स्पॉट एक प्रोडक्ट चाहिए होती है। तो ये तो खैर आपका मसला तभी हल हो जाएगा जब आप बार बार उनके पास जाएंगे ना, तो प्रोडक्ट्स ख़रीदेंगे उनसे एक एक करके या 2-2 करके, जितने भी आपके ऑर्डर्स होंगे उस हिसाब से, तो वो भी समझ जाएंगे कि बंदा है, बिज़नेस करता है। आपको कोई कंज्यूमर तो नहीं है ना, आपको बिज़नेस करने के लिए B2B प्लेटफॉर्म चाहिए, वो होलसेल मार्केट है। तो कुल मिला के बात यह है कि एक स्ट्रॉन्ग किस्म का बिज़नेस आइडिया है जो कि आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और शुरू में तो शायद आपको मेहनत करनी पड़े और आपको मतलब थोड़ा हो ऐसा कि बिज़नेस नहीं चलता या ऐसा वैसा कुछ, लेकिन यकीन करें ये बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म का आइडिया है। यकीन करें वो लोग जो अपनी प्रोडक्ट ख़रीदते हैं ना, पहले स्टॉक ख़रीदते हैं, अपने पास रखते हैं और फिर बेचते हैं, ये उनसे ज़्यादा सॉलिड किस्म का बिज़नेस है। उसकी वजह ये है कि आपकी जो रीच होती है ना, थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स तक होती है। इस तरह अगर आप स्टॉक खरीदें ना, आपके पास 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है, 5 लाख रुपए का स्टॉक खरीद, 2-4 प्रोडक्ट्स रख लें, उनको चलाएँ, तो चलाना मुश्किल हो जाएगी। अगर आप PS के थ्रू जाएंगे तो आप होलसेल मार्केट्स में जितनी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं वो आप अपनी लिस्टिंग करें, तो आप उसके बदले में कितना बड़ा स्टोर चला सकते हैं। आप 200, 400, 500 प्रोडक्ट्स जितनी दिल चाहे आपका प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं। उस बदले में आपको ऑर्डर्स भी उतने ज़्यादा आएंगे, जितने ज़्यादा ऑर्डर्स आएंगे जब आपको, तो आपका उतना ज़्यादा प्रॉफिट भी जनरेट होगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये बिज़नेस मॉडल समझ आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चंस हों तो वो भी आप पूछ सकते हैं बिला झिझक। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा इन आपके सवालों के जवाब देने की। और इसके अलावा और भी आइडियाज़ इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा आने वाली वीडियोज़ में। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।